भारतीय संस्कृति में भगवान श्री राम केवल एक राजा नहीं, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म और आदर्श के प्रतीक हैं। उनके नाम का जाप केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने, संकटों को दूर करने और जीवन में चमत्कार लाने वाला एक दिव्य मंत्र है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति के जीवन में राम नाम ने ऐसा अद्भुत परिवर्तन लाया कि उसकी सारी दुनिया ही बदल दिया। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बड़गांव में मधुसूदन नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास न तो जमीन थी, न नौकरी, न कोई व्यापार। उसकी पत्नी राधा और एक बेटा गोपाल था। भोजन के लिए भी उन्हें दूसरों के घरों में झूठे बर्तन धोने पड़ते। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, पंडित है पर भाग्यशाली नहीं। मधुसूदन हर दिन उदास और निराश रहता। कई बार उसने भगवान को कोसा, कई बार आत्महत्या का विचार मन में आया, लेकिन अपने बेटे को देखकर वो रुका रहता। एक दिन गांव में एक साधु महात्मा आए। उन्होंने पेड़ के नीचे आसन जमाया और राम कथा सुनाने लगे। मधुसूदन भी उत्सुकतावश वहां पहुंचा और संत की बातें सुनने लगा। संत ने कहा, राम नाम में वो शक्ति है जो मनुष्य को दरिद्रता से समृद्धि तक, अंधकार से प्रकाश तक और मृत्यु से अमरत्व तक ले जाती है। जो प्रतिदिन राम राम का जाप करता है, उसके पाप जल जाते हैं और पुण्य बढ़ता है। मधुसूदन को यह वाक्य दिल में लग गया। उसने पहली बार राम नाम का महत्व जाना। अगले दिन सुबह उठकर मधुसूदन ने स्नान किया, एक पुराने चौकी पर आसन बिछाया और आंखें बंद कर राम 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 का जाप करने लगा। उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो, वो प्रतिदिन एक माला राम नाम की करेगा। पहले दिन उसे ऊब हुई, दूसरा दिन और कठिन था, लेकिन तीसरे दिन से मन स्थिर होने लगा। धीरे धीरे उसका मन राम नाम में रमने लगा। कुछ सप्ताह बीते। गांव के एक सेठ ने मधुसूदन को अपने पूजा स्थल की सफाई का काम दिया। काम छोटा था, पर उसका आदर बढ़ा। सेठ ने उसके बेटे गोपाल को पढ़ाई के लिए किताबें भी दीं। राम नाम के जाप से उसके चेहरे पर एक अलग तेज था। लोग अब उसे पंडित जी कहने लगे। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर बीमारी फैली। कई लोग बीमार पड़ गए। मधुसूदन ने दिन रात लोगों की सेवा की, उनके लिए भोजन बनाया, दवा लाई। उसके घर का चूल्हा कई बार बुझा रहा, लेकिन उसका मन बुझा नहीं। गांव वालों ने देखा कि जिस घर में राम नाम का जाप होता है, वहां न तो बीमारी आई, न ही कोई मृत्यु। सबको लगा ये राम नाम का प्रभाव है। एक दिन राजा के मंत्री गांव में आए। उन्हें राजमहल के यज्ञ के लिए एक पवित्र और सच्चे ब्राह्मण की आवश्यकता थी। गांव वालों ने मधुसूदन का नाम सुझाया। राजमहल में यज्ञ के दौरान मधुसूदन ने पूरे मन से राम नाम का उच्चारण किया। यज्ञ में ऐसी दिव्यता उत्पन्न हुई कि स्वयं राजा ने उसे सम्मानित किया और गांव में एक छोटा मंदिर बनवाने की आज्ञा दी, जिसमें मधुसूदन को पुजारी नियुक्त किया गया। एक रात मधुसूदन को सपना आया। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता उसके द्वार पर खड़े हैं। राम मुस्कुराते हुए बोले, वत्स मधुसूदन, तुम्हारी भक्ति और राम नाम के जाप ने हमें तुम्हारे घर खींच लाया। अचानक उसका सपना टूटा, लेकिन हृदय भाव विभोर हो उठा। वो रो पड़ा, जैसे किसी ने उसके हृदय को छू लिया हो। अब मधुसूदन का जीवन बदल चुका था। वह अब गांव में राम कथा करने लगा। दूर दूर से लोग उसे सुनने आने लगे। वो कभी धन की इच्छा नहीं करता था, लेकिन उसके पास अब किसी चीज की कमी नहीं थी। गांव के लोग कहते थे, जिसके जीवन में राम नाम बस गया, उसे कोई शक्ति हिला नहीं सकती। राक्षस रावण से भी ज्यादा बलशाली मेघनाद को राम नाम ने पराजित किया। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, हनुमान जी संजीवनी लाए, लेकिन साथ ही मंत्र भी था, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। इस मंत्र से लक्ष्मण फिर से जीवित हो उठे। तुलसीदास जी ने राम नाम के बल से काल को भी टाल दिया था। एक बार यमराज उनके प्राण लेने आए। तुलसीदास जी राम नाम का जाप करते रहे। यमराज भी उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। एक दिन मधुसूदन को आभास हुआ कि अब उसका समय निकट है। वह हंसते हुए बोला, राम ने बुलावा भेजा है। उसने स्नान किया, नया वस्त्र पहना,
राम नाम की माला हाथ में ली और आसन पर बैठ गया। वह राम 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 बोलते बोलते इस संसार से विदा हो गया। गांव वालों ने उसकी स्मृति में राम मंदिर के पास एक छोटी मूर्ति स्थापित की और वहां लिखा, ये वह स्थान है जहां एक दरिद्र ब्राह्मण ने राम नाम से स्वर्ग को पा लिया।